वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? मैं मयंक पांचाल। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की। जी हां, फॉरेक्स मार्केट। एक छोटे से छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देख लेगा तो जान पाएगा फॉरेक्स मार्केट कैसे शुरुआत हुई, कितना बड़ा ये मार्केट है, कैसे मैं इसमें एंट्री कर सकता हूं, कैसे मैं फ्रॉड से बच सकता हूं और किस प्रकार से इस मार्केट की उपयोगिता को जान के मैं पैसा जनरेट कर सकता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं उदाहरण से। आप एक एम्प्लॉय हैं किसी एमएनसी कंपनी के और वो एमएनसी कंपनी जो है वो आपको अपने खर्चे पे विदेश भेज रही है। जी हां, विदेश भेज रही है, पूरा खर्चा उनका है, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि $1000 जो है वो मैं ले लेता हूं, क्या पता वहां काम आ जाए। आप वहां रुके, आप वहां विदेश में गए, क्योंकि विदेश में तो विदेशी मुद्रा चलेगी, इसलिए आपने विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया जो कंपनी के माध्यम से खर्च की गई। अब आप वापस भारत आ गए। वापस भारत आने के बाद कुछ महीने बाद आपको लगा कि मैंने $1000 जो लिया था वो मैं वापस कर देता हूं और मैं अपनी भारतीय मुद्रा ले लेता हूं। अब आप वापस गए, आपने $1000 उनको दिया। अब आपको, क्योंकि जिस वक्त आपने वो खरीदा था $1000 के लिए पैसा दिया था, उस वक्त दिया था ₹75,000। अब आप वापस कुछ महीने बाद वापस लेने गए अपनी मुद्रा को तो आपको मिला ₹78,000। ₹3,000 का आपने मुनाफा कमाया बिना कोई काम करे, बिना कोई हाथ पैर मारे, क्योंकि यहां पर करेंसी के रेट बढ़ चुके थे। और इसी प्रकार करेंसी के रेट बढ़ने और घटने से जो आपकी कमाई होती है उसी को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यूरो एक करेंसी है, यूएसडी एक करेंसी है। मान के चलिए यूरो और यूएसडी का पेयर होता है। अब यूरो और यूएसडी के पेयर में यहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। अब यूरो से आपने यूएसडी लिया, फॉर एग्जांपल 1 यूरो से आपने 1 यूएसडी लिया, 1 यूएसडी। अब जब ऊपर नीचे ट्रेडिंग यानी कि ऊपर नीचे जब रेट्स होती हैं तो अब आपका 1 यूरो से आप 0.9 यूएसडी ही खरीद पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप कम यूएसडी खरीद पाएंगे। इसका मतलब यूएसडी स्ट्रांग हुआ, यूरो कमजोर हुआ। नेक्स्ट जो है वो कंडीशन वो ये है कि अब आप 1 यूरो से 1.1 यूएसडी खरीद पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यूरो मजबूत हुआ और यूएसडी कमजोर हुआ। तो इस तरह से पेयर के अनुसार करेंसी के ऊपर नीचे जाने से जो कमाई होती है वो कमाई आप फॉरेक्स मार्केट में करते हैं। और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि कितना बड़ा मार्केट है। जी हां, ये मार्केट की बात करें तो भारत की जीडीपी लगभग $3.736 ट्रिलियन की ये जीडीपी है, लेकिन उसकी जीडीपी से भी दुगुना ये जीडीपी है एक दिन का। जितनी भारत की जीडीपी है उससे दुगनी ही एक दिन का मार्केट है। $7.5 ट्रिलियन का मार्केट है पर डे का। मानो कि यूएस का स्टॉक मार्केट का पूरे महीने का जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम एक दिन का है फॉरेक्स मार्केट का। कई सारे स्टॉकों का जितना पूरे पर मंथ का वॉल्यूम है उतना एक दिन का वॉल्यूम है। कितना? $7.5 ट्रिलियन फॉरेक्स मार्केट का। बहुत सारे देशों की जीडीपी को अगर मिला देते हैं तो उन जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है एक दिन का फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम। $7.5 ट्रिलियन, इतना बड़ा ये मार्केट है। सालों साल से चला हुआ आ रहा है। यूएस से यूरोप एंड एशिया में पूरी तरह से फैला हुआ यह मार्केट है। अब हम बात करते हैं इस मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। 1880 में जेएम डेस्परेटो सेंटो डिसिल्वा ने जो फॉरेन ट्रेडिंग जो है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के माध्यम से सामान खरीदना, गोल्ड के माध्यम से सामान खरीदना, इसकी शुरुआत करी थी। लेकिन असली शुरुआत जो हुई थी 1944 में हुई थी। 1944 में 44 देशों के 700 प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि साहब जो हम ये ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हमने मान के चलो अमेरिका का कोई सामान खरीदा और उसको चीन दिया तो चीन वाले अमेरिका की करेंसी नहीं ले रहे हैं, और जापान से कोई लिया तो जापान वाले अमेरिका के नहीं ले रहे हैं। तो करेंसीज के आदान प्रदान में एक देश लेता है, दूसरा देश नहीं लेता है, उसमें प्रॉब्लम है। गोल्ड की बात करें तो हैवी गोल्ड हो जाने की वजह से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता ट्रेडिंग करना। तो क्यों ना हम किसी एक करेंसी को बैकबोन बनाया जाए। तो उस वक्त यूएस डॉलर को बैकबोन बनाया गया। तो अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में डॉलर में तेजी आई, क्योंकि यूएस डॉलर को बैकबोन बनाया गया तो यहां डॉलर में स्ट्रांगनेस आई। उसके बाद से ही फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत मानी जाती है। 1944 में यह बोला गया था कि हम गोल्ड रखेंगे और उसके बदले में हम करेंसीज छापेंगे। गोल्ड रखेंगे, करेंसी छापेंगे। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम इसको माना गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में गोल्ड रखो और यूएस डॉलर छापो, गोल्ड रखो, यूएस डॉलर छापो। लेकिन रिचर्ड एम निक्सन ने 1971 में बोला भाई अब हमारे पास इतना गोल्ड नहीं बचा है तो अब हम उसके अगेंस्ट में डॉलर नहीं छापेंगे, हमारी वैल्यूएशन कम होने लग जाएगी। तो लगभग मैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि 1945 के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तेजी आई जब डॉलर में, तो फॉरेक्स मार्केट प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। यूएसए, इसके अलावा यूरोप, इसके अलावा एशिया, पूरे देश विदेश में मार्केट फैलने लग गया। 24 घंटे ये मार्केट चलता है, सिर्फ सैटरडे संडे बंद होता है। 24 घंटे मार्केट चलता है। जैसे आपका क्रिप्टो मार्केट तो अब 24 घंटे चलता है, कभी बंद नहीं होता है। इसके अलावा शेयर मार्केट 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलता है क्योंकि हर देश का अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो लगातार चलने वाला मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट
और इतना बिगेस्ट मार्केट है कि सालों साल से चलता आ रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तेजी पकड़ते हुए आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला मार्केट बन चुका है। चलिए हम इसके कुछ टर्म पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर पेयर होते हैं यूरो और यूएसडी में। यूरो और यूएसडी का पेयर हो गया। यूरो जो है वो होता है बेस करेंसी और यूएसडी जो है उसको मानते हैं क्विड करेंसी। ये और भी हो सकता है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जेबीपी और यूएसडी। यहां जेबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इसको माना जाएगा बेस करेंसी, दूसरी मानी जाएगी क्विड करेंसी। जो पहली करेंसी जो मानी जाती है उसको बोलते हैं बेस करेंसी, दूसरी जो है इसको बोलते हैं क्विड करेंसी। जी हाँ, अब फॉर एग्जांपल के माध्यम से ये पूरी की पूरी खरीदारी जो होती है लॉट्स के हिसाब से होती है। इसमें 4 तरह के लॉट होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट और नैनो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख यूनिट का होता है, मिनी लॉट 10,000 यूनिट का होता है, माइक्रो लॉट 1000 यूनिट का होता है और नैनो लॉट 100 यूनिट का होता है। नैनो लॉट बहुत सारे जो एप्स हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट और मिनी लॉट में ही ज्यादातर काम होता है। अब फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं यूरो और यूएसडी के पेयर का। यूरो और यूएसडी का पेयर, 1 यूरो से आपने 1 यूएसडी खरीदा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं 1 यूरो से आपने 1 यूएसडी खरीदा, तो इसका मतलब 1 लॉट लेने के लिए आपको कितना चाहिए, $1 लाख चाहिए होगा। जी हाँ, और अगर मिनी लॉट आप ले रहे हैं, स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपको 1 लॉट के लिए $1 लाख की धनराशि चाहिए होगी। अगर आप मिनी लॉट में डील कर रहे हैं, 1 लॉट चाहिए तो आपको $10,000 की धनराशि डालनी होगी। अगर आप माइक्रो लॉट में डील कर रहे हैं तो आपको $1,000 की धनराशि चाहिए होगी। अगर आप नैनो लॉट में डील कर रहे हैं तो आपको $100 की डील चाहिए, $100 की जो धनराशि चाहिए होगी। अब आप सोच रहे होंगे साहब एक स्टैंडर्ड लॉट लेने में $1 लाख कहां से लाएंगे? यही खूबसूरती इस फॉरेक्स मार्केट की है कि आपको $1 लाख खर्च नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर काम स्टैंडर्ड लॉट में चल रहा है और आपके पास धनराशि पर्याप्त नहीं है। तो आप स्टैंडर्ड लॉट कैसे खरीदेंगे? कैसे आप यूरो यूएसडी, कैसे आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी, कैसे आप जापानीज करेंसी और यूएसडी के पेयर में आप पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा सकते हैं। हम बात करेंगे इसी खूबसूरत सिस्टम की जिसका नाम है लेवरेज। हम बात करते हैं लेवरेज क्या है। जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करो तो यहाँ लेवरेज लगभग 5 गुना के आसपास यहाँ लेवरेज मिलता है। अगर 1000 रुपए आपके पास है तो 5000 रुपए तक की ट्रेड आप लगा सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट अथाह समुद्र बड़ा है, यहाँ लेवरेज आपको 200, 300, 400, 500, 1000 गुना तक आपको यहाँ पर लेवरेज मिलता है। मानो कि अगर आपके पास $100 है तो 1000 गुना अगर आपका पास लेवरेज है तो $1 लाख का आप ट्रेड लगा सकते हैं, 1 लॉट उठा सकते हैं $100 में ही। समझ रहे हैं आप? तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको लेवरेज कितना लेना है। आपके पास $500 है और $500 में अगर आप 200 गुना लेवरेज लेना चाहते हैं तो अभी आप यहां $1 लाख तक पहुंच सकते हैं। जी हां, 500, 5000, 50,000 इंटू 2 यानी कि $1 लाख। तो आप छोटी धनराशि में भी ज्यादा लेवरेज से अपनी ट्रेड का काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने लेवरेज ज्यादा लिया तो प्रॉफिट आपको $1 लाख यानी कि 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना या फिर 1000 गुना के हिसाब से होगा, लेवरेज के हिसाब से। तो लॉस भी आपको उसी के अनुसार होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ही ज्यादा लेवरेज का सहारा लीजिए, क्योंकि आप तभी कमाई कर पाएंगे। अगर आपने वहां एक्सपर्ट नहीं हुए और ज्यादा लेवरेज ले लिया और लॉस हो गया तो आपका लॉस भी उसी बढ़ी हुई लेवरेज के अनुसार होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सपर्ट हैं तो ही आप ये लेवरेज का फायदा उठाएं, एक्सपर्ट नहीं है तो आप लॉस भी खा सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि नए लोगों के लिए यहां लेवरेज मिल जाता है। तो शुरुआत 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना से करें। जैसे एक्सपर्ट होते चले जाएं, लेवरेज का आप फायदा उठा सकते हैं। तो लेवरेज एक खूबसूरत, एक बहुत बेहतरीन एक यहां पर विकल्प है फॉरेक्स मार्केट में। इसकी जो आखिरी टर्म है उसको बोलते हैं पिप। जी हां, पॉइंट इन परसेंटेज। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको। यूरो और यूएसडी का फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। 1 यूरो से, लेकिन इस बार आंकड़े चेंज करते हैं। 1 यूरो से हम खरीदते हैं 1.3579 यूएसडी। जी हां, अब मार्केट में ऊपर नीचे हुआ, अब ये हो गया 1.3578। इसका मतलब 1 पॉइंट घट गया। इसका मतलब है 1 पिप घट गया। इसी को बोलते हैं पॉइंट इन परसेंटेज, 1 पिप घटना। अगर आपका एक स्टैंडर्ड लॉट है तो आपको $10 का नुकसान हो गया, लेकिन ये हो गया 1.3580 तो 1 पिप बढ़ गया। तो अगर आपका स्टैंडर्ड लॉट है तो आपको $10 का फायदा हो गया। समझ गए आप? यानी कि 1 पिप के घटने और बढ़ने से ही यहां पर नुकसान और फायदा होता है। अगर आपका स्टैंडर्ड लॉट 1 है और 1 पिप ऊपर हुआ तो $10 का फायदा, 1 पिप नीचे हुआ तो आपको $10 का नुकसान। अगर मिनी लॉट आपने ले रखा है तो आपको $1 का फायदा, और ऊपर हुआ अगर पिप, 1 पिप ऊपर, 1 पिप नीचे हुआ तो $1 का नुकसान। अगर आपका माइक्रो लॉट है और 1 पिप ऊपर हो गया तो आपको $0.1 का फायदा और 1 पिप नीचे हुआ तो $0.1 का नुकसान। और अगर आपका नैनो लॉट है और 1 पिप ऊपर चला गया तो $0.01 का फायदा और 1 पिप नीचे चला गया तो $0.01 का नुकसान। इस तरह से आप पिप के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से यहां पर कमाते हैं और कमाते हैं।
अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है वो कौन से पेयर्स में होती है, चार्ट के अनुसार आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होती है वो यूरो और यूएसडी में होती है। उसके बाद ट्रेडिंग पेयर सेकंड नंबर पर ट्रेडिंग पेयर जो है वो है जापानीज करेंसी यानी कि यूएसडी और जापानीज करेंसी यानी कि जेपीवाई येन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग होती है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी और यूएसडी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर और डॉलर, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स जो होते हैं वो इन्हीं में ट्रेडिंग यहां होती है। ट्रेडिंग पेयर सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग पेयर्स, उसके बाद सभी पेयर्स आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी करेंसी जो चर्चित है, पहले नंबर पे है यूएसडी, दूसरे नंबर पे है यूरोपियन करेंसी, इसके बाद बाकी सारी करेंसीज का नंबर है। चार्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। तो इन सभी करेंसीज के आदान प्रदान से ट्रेडिंग पेयर्स के आधार पर ही यहां फॉरेक्स मार्केट में कमाई की जाती है। तो इस तरह से फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है कि इस फॉरेक्स मार्केट में आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, कब इसकी शुरुआत हुई, स्टैंडर्ड लॉट क्या होते हैं, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट और नैनो लॉट क्या होते हैं, लेवरेज क्या होती है। मैंने आपको समझाया कैसे यूएसडीटी में अगर टर्म्स पिप 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे जाने से कैसे यहां पर कमाई की जा सकती है। अब सवाल आपका होगा मैं अपनी शुरुआत कैसे करूं, यह बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। आजकल एमएलएम कंपनियां अपना खुद का ब्रोकर हाउस लेके आ रही हैं, खुद का एलपी दिखा देती है और कहती है अरे साहब हम खुद का सब कुछ लेके आए हैं। भैया नई पैकेट और जीन्स पुराना, फ्रॉड बनाने का एक नया तरीका इजाद किया है, यानी कि खुद का ब्रोकर हाउस लाने का मतलब है, मैं समझा देता हूं। स्टॉक मार्केट में जब आप जाते हैं तो जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान आप स्टॉक्स यहां आप अपना अकाउंट खोलते हैं और अपना स्टॉक मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो आप कोई भी ब्रिटानिया, टाटा या फिर कोई भी कंपनी, पार्ले, इसका आप या स्टॉक खरीदेंगे, खरीद लिया आपने वो, या फिर इसको होल्ड करेंगे। पहली चीज होल्ड करेंगे कि साहब मैंने आज खरीद लिया, 2-3 साल बाद जब इसका रेट बढ़ेगा तो मैं इसको बेच दूंगा। या फिर आप ट्रेडिंग करेंगे, खरीद लिया जैसे ही बढ़ा बेच दिया, खरीद लिया जैसे ही बढ़ा बेच दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, खरीदना बेचना इसको ट्रेडिंग करते हैं। तो आप किसी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से गए। दूसरा, क्रिप्टो मार्केट में किसी एक्सचेंज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस एक्सचेंज पे जाएंगे और वहां से आप अपना कोई भी बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, पॉलीगन है, खरीद लेंगे। यहां भी आप या तो होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए या फिर पर डे के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ऐसे ही आपको अगर यहां आना है फॉरेक्स मार्केट में तो ब्रोकर हाउस का चयन करना पड़ेगा। यहां ब्रोकर हाउस अहम जिम्मेदारी लेता है, अहम रोल रखता है, क्योंकि ब्रोकर हाउस जितना पुराना होगा, क्योंकि पुराने ब्रोकर हाउस है उनका एमएलएम से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिशनल ब्रोकर हाउस है जो सालों साल से काम कर रहे हैं, 10, 20, 30 साल, हैंडटेक मार्केट हो गया, एक्सनेस हो गया, मल्टी बैंक हो गया, पुराने ब्रोकर हाउस है। इनकी रैंकिंग आप चेक करें, एफसीए लाइसेंस्ड हैं। पुराने ब्रोकर हाउस होने की वजह से इनकी अपनी आधिपत्यता है, करोड़ों रुपए डेली के डिपॉजिट और विड्रॉ होते हैं। लेकिन आजकल की एमएलएम कंपनियां खुद का ब्रोकर हाउस लेंगी, सारा पैसा खुद जमा करेंगे, डकार जाएंगे, फ्रॉड कर देंगे और हम ठगे से रह जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पुराने से पुराने रिलायबल और स्टेबल ब्रोकर हाउस में अपना अकाउंट खोलें और नए ब्रोकर हाउस का आप चयन कर रहे हैं तो सब कुछ देखें कि भाई कौन व्यक्ति इसको प्रमोट कर रहा है, कितना पुराना है, क्या विजन है, किस प्रकार से इसकी, मतलब उस तरह से आप सब कुछ चेक करने के बाद यहां खोलें। नहीं तो मैं कहूंगा कि आप पुराने से पुराने रिलायबल ब्रोकर हाउस में अकाउंट खोलें। या तो आप पहली चीज खुद ट्रेडिंग जानते हैं तो खुद मैनुअल ट्रेडिंग खुद कर लें, नहीं जानते हैं तो कोर्सेज के माध्यम से ट्रेडिंग कराने वाले बहुत से लोग हैं। हम भी कोर्सेज आपको कराते हैं, फ्री में कराते हैं, आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो आपको फ्री ही पड़ जाएगा एक तरह से। तो आप कोर्सेज हमसे भी ले सकते हैं या फिर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग क्या है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पिछले 10-12 साल से ट्रेडिंग करता हूं, सफलता असफलता, संघर्ष, कैसे मार्केट टूटता है, कैसे मार्केट उठता है, कैसे मैंने गवाया, कैसे मैंने पाया। 10-12 साल में मैं खूब सीख चुका हूं। अब मैं खूब बढ़िया ट्रेडिंग करता हूं और पर मंथ का अच्छे 10-20%, 25% निकालता हूं। 10-15% तो मैं आराम से निकाल लेता हूं। अब आप बोलेंगे ये तो आपका फायदा साहब, हमारा फायदा कैसे? तो आप मेरे ट्रेडिंग को कॉपी करके आप भी फायदा उठा सकते हैं। मार्केट में कॉपी ट्रेडिंग चलता है। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब अनुभवी जो ट्रेडर जो पिछले कई सालों से परिपक्व हैं उनकी ट्रेडिंग को कॉपी करके आप भी पैसा कमा सकते हैं। उनकी एक फीस होती है और प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज होता है, उनको दीजिए और उनके 10-12 साल का अनुभव और निचोड़ एक बार में अपने पास रख लीजिए और खूब प्रॉफिट कमाइए। कोई सीखने की जरूरत नहीं है। तो कॉपी ट्रेडिंग के बारे में मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, कोर्सेज के बारे में भी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज आपने जाना कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, कितना बड़ा ये मार्केट है, कैसे इस मार्केट में आप एंट्री कर सकते हैं, कब ये शुरुआत हुआ, क्या इसके टर्म्स हैं और कैसे आप चयन करें किसी भी ब्रोकर हाउस का, शुरुआत करें। फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, अपना खुद का विवेक का इस्तेमाल करें। खुद या तो ट्रेडिंग सीखें, कॉपी ट्रेडिंग का सहारा लें, या फिर मैनुअल ट्रेडिंग अगर आप एक्सपर्ट हैं तो खुद कर सकते हैं। पुराने ब्रोकर हाउस का चयन करें,
फॉरेक्स मार्केट को जांच पड़ताल करने के बाद, नॉलेज देने के बाद ही आप लोगों तक इसको पहुंचाएं, लोगों को भी इसकी सही जानकारी दें। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और छोटे से छोटा बच्चा भी ये वीडियो देखेगा तो उसके अच्छे समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई अपडेट लगातार मिलती रहे, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट पर मैं लगातार वीडियो बना के आपको भेजता रहूंगा, परोसता रहूंगा। आपके लिए मेरी जिम्मेदारी है। और लोगों को ये शेयर करें ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिले कि फॉरेक्स मार्केट को सरल शब्दों में कैसे समझा जाता है और इसकी टर्म क्या है। मिलते हैं नई वीडियो में, नई ताजगी, नई ऊर्जा, नई अपडेशन और नई नॉलेज के साथ में मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।